हेलो फ्रेंड, राधे राधे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशन बातों के साथ आप लोगों के साथ में हाजिर हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, रात के टाइम में 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 का टाइम है और यहाँ पर हम अपने स्टिचिंग का काम लेकर के बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं जब काम आता रहता है तो हमें काम करने में मतलब कि आलस नहीं होता। फ्रेंड, जब काम नहीं होते हैं तब हमें मतलब कि आलस लगता है। जब अपना कुछ पर्सनल काम होता है तब उस चीज़ों में हमें आलस होती है कि अभी नहीं तभी कर लेंगे। लेकिन जिन काम से हमें पैसे आ रहे होते हैं, हम जानते हैं कि हाँ ये काम करके हम दे देंगे तो हमें पैसे अर्न होंगे, तो उस काम में आलस भी नहीं होती, थकान भी नहीं होती। फ्रेंड, सुबह आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मॉर्निंग के 6 बजे से लेकर के अभी 10 बज रहे हैं, अब जा कर के हम फ्री हुए। कंटिन्यू काम में ही लगे रहते हैं फ्रेंड, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। घर, बच्चा, स्टिचिंग, हर एक चीज़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो लोग वीडियो देखते हैं उन लोगों को लगता है कि इन लोगों की लाइफ काफ़ी ईजी होती है, बहुत आसान होती है इन लोगों की ज़िंदगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों की जो वो ज़िंदगी होती है वो आप लोगों से थोड़ा सा कठिन होती है, क्योंकि हम लोगों को जो चीज़ें हम करते हैं हमें कैमरे में भी फेस करना होता है, कैमरे में भी हमें वो चीज़ों को दिखाना होता है। इस वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है हर चीज़ों को करने में। यहाँ पर देखिए, काम आया था फ्रेंड, साड़ी पिको करने के लिए आई थी। 4-5 साड़ियाँ थी जो कि हमने, हाँ टोटल 5 साड़ी थी, जिसमें से 2 साड़ी हमने करके दे दी थी। एक ब्लैक कलर की थी, एक क्रीम कलर की थी, वो हमने करके दे दिया था। उसकी वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से। और 3 साड़ी अभी हमने की है, 2 साड़ी शाम में किए थे और उसी के साथ साथ सिविक का, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क कराना, उसे रीड कराना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है फ्रेंड। हमें ये सारे काम भी करने होते हैं। उसके बाद में लंच वगैरह बना करके मम्मी को देना, सिविक को, हम तीनों लोगों को डिनर वगैरह सब करना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अभी बर्तन वॉश करना है, अभी हम फ्री नहीं हुए फ्रेंड, अभी हमें किचन साफ़ करना है और बर्तन वॉश करना है। थोड़े से ही बर्तन हैं लेकिन अभी हम वॉश कर लेते हैं तो सुबह हमें आराम रहता है। तो इसी तरह से काम कंटिन्यू चलता रहता है। और सीवी आप लोगों से कुछ बातें कर रही हैं, किस किस के साथ इतने सारे मतलब कि जिम्मेदारियां होती हैं, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हर एक लेडीज़ को, हर एक हाउसवाइफ को अर्न करना ज़रूरी होता है फ्रेंड। मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए। घर में फालतू बैठ के खाली दिमाग शैतान का होता है, आपको पता है। हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने से हमें पैसे की वैल्यू होती है। और थोड़ा सा हमारा जो पर्सनल खर्चा होता है, अगर वो हम अपने मेहनत से अपने पर्सनल खर्चे को निकाल ले तो उसमें कुछ गलत नहीं है फ्रेंड। उससे हम सेविंग कर सकते हो, उससे ली हुई चीज़ आपको बहुत सुकून देती है, बहुत खुशी मिलती है फ्रेंड। पता है हर एक हाउसवाइफ के अंदर कुछ ना कुछ हॉबी होती है, कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं। तो आप अपने अच्छी चीज़ों को देखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। क्या पता है, किसी के अंदर बुराई देखना आसान होता है लेकिन किसी के अंदर अच्छाई देखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि बुराइयों को ना देख करके अच्छाइयों को देखना और सीखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमें अच्छाई की तरफ मतलब कि ज़्यादा प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो इस वजह से और काम करना चाहिए। थोड़ा सा अपना दिमाग जो होता है वो फ्री रखने की कोशिश करें, मतलब काम की प्रति, और इससे आप टेंशन फ्री भी रहेंगे, आपका दिमाग इधर उधर भी नहीं जाएगा। आप पता है आप कुछ भी नहीं करते हैं ना, बहुत से लोगों की बात है कि जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड इतना अर्न करते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम क्यों काम करें। काम हर किसी को करना चाहिए, किसी के पास कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो उसको और बेहतर करने के लिए और मेहनत करना चाहिए कि हाँ आज हमारे पास इतना है, कल इससे भी बेहतर हो हमारे पास। तो इस वजह से, क्योंकि आपको पता है लोग कहते हैं कि पैसा साथ नहीं जाता। बहुत से लोगों से हमने सुना है कि क्या करोगे इतना मेहनत करके, इतना पैसा कमा के, पैसा साथ नहीं जाता है। लेकिन किसी ने ये हमसे नहीं कहा है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम इस धरती पे, पैसा ही हमारे काम आता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके चाहने वाले हैं, सब कुछ है, आपके रिलेटिव है। अगर आपके पास पैसा नहीं है फ्रेंड तो आपके अपने भाई बहन, आपके अपने माता पिता व्यवहार करते हैं। ऐसा हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ में शेयर करें कि जब इंसान के पास कम होता है, कम चीज़ें होती ना, तो लोग उससे थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उनके स्टेटस के बराबर आते हैं फ्रेंड,
तो उनके अंदर जलन की भावना होने लगती है। लोग अंदर से जेलसी फील करते हैं कि ये कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है। मेहनत से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड जो हमें हमारी तस्वीर को भी बदल सकता है। तकदीर कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जो तकदीर लिख दिया वो हो कर के रहता है, ऐसा नहीं है। अगर हम मेहनत और संघर्ष करें तो हम अपनी तकदीर से ही अपनी तस्वीर बदल सकते हैं। हमारा ये अपना अनुभव और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और साथ साथ हमें पैसे सेविंग भी करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि पता है आज हमारे पास पैसे हैं, हमारे दोस्त यार हैं, हमारे सब कुछ है, हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, लेकिन कल को अगर हमें परेशानी आ जाती तो कोई नहीं खड़ा होता है। तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारे बुरे वक्त पे हमारे साथ था और कौन हमारे बुरे वक्त में साथ खड़ा है। ये सारी चीज़ों को भी हमारे लिए मतलब कि हमें सोच करके चलना चाहिए कि हम आज पैसा सेव करके रखें, आज हमारे पास है, अच्छी बात है। तो हम आज अगर अर्न करके बचा करके रखेंगे फ्रेंड, परिस्थिति कोई नहीं देखा है कब विपरीत हो जाए, कब कौन सी कंडीशन आ जाए, तो आप उस पैसे को सेविंग करे रहेंगे तो वो आपके बुरे वक्त पे काम आएगा। आपको हम ये चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। और पैसे आते हैं मेहनत से और काम करने से, तो आप काम भी करिए। और पता है हमसे पता है पैसे नहीं सेव होते हैं फ्रेंड, हम सच्ची आप लोगों से रियल बता रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा है ना तो हम पैसे को सेव नहीं कर पाते, हम शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जब पैसे इकट्ठा होते हैं तो पता है हम क्या करते हैं, हम उससे छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह ले लेते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे हमारी एक ज्वेलरी भी बन जाती है और हमारे पास पैसे भी नहीं रहते, तो हमारे फिजूल खर्च भी नहीं होते। पैसे हमसे नहीं, हम खुद बता रहे कि हमसे पैसे नहीं जोड़ पाते हैं, हम दूसरों को भले बता रहे कि पैसे सेव कीजिए। हाँ, हम पैसे सेव इस तरह से करते हैं कि पैसे हम बेसी वगैरह डाल देते हैं। बेसी वगैरह जब हमें इकट्ठा मिलता है उस पैसे से हम ज्वेलरी वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अपने पास अगर हमारे पास पैसे हैं ना तो हम खर्च कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है, हम ये नहीं सोचते कि हाँ हम इसे बचा के रखें, हमें कल काम आएगा। तो हमें ज्वेलरी पहनना भी बहुत पसंद है, हमें ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छा, और ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। हमें नई नई चीज़ों का शौक़ है और उन शौक़ को हम अपने सेविंग से पूरा करते हैं, ना कि अपने हस्बैंड की कमाई से। ये भी चीज़ें हैं कि हस्बैंड की कमाई से नहीं, हम अपनी सेविंग से ज़रूर अपनी चीज़ें अपनी सेविंग से बनाते हैं, जिस पे हमें मतलब कि हमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ हमने तुम्हें परचेज़ करके दी। जी नहीं, हमने ये चीज़ अपनी सेविंग से अपने पैसे जोड़ के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ही करके देखिए और अपने पैसे सेविंग कीजिए, फिजूल खर्च रोकिए, मेहनत करिए, मेहनत से आगे बढ़िए। और इसी तरह पता है अगर आप हम कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं सेव कर पाते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, अगर आप 2000-3000 रुपये भी अगर आप इकट्ठा कर लेते हो, जैसे कि हम ही हैं, अगर हम 2000 रुपये भी इकट्ठा कर लेते हैं तो कुछ नहीं तो फ्रेंड एक 10 ग्राम की सिल्वर की कॉइन आती है, चांदी की सिक्का 10 ग्राम का होता है, उसे आप ख़रीद करके रख सकते हैं। और पता है सिक्का ख़रीद के रखने का एक बेनिफिट क्या होता है, चांदी का सिक्का ख़रीद के रखने का बेनिफिट ये होता है कि उससे हमें पूरे पैसे मिलते हैं, हमारे पैसे नहीं कटते हैं। ज्वेलरी वगैरह में तो पैसे हमारे कट जाते हैं, 75% मतलब रिटर्न होता है, 25% लेस हो जाता है। लेकिन जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है, वो हम रखते हैं तो वो हमारा एक भी रुपये नहीं मतलब कि कटता है, जितना प्रेजेंट टाइम में जितना उसका रेट होता है उतना वो हमें मिलता है। तो ये एक तरह से हमारा बेनिफिट होता है। तो हम अपनी छोटी सेविंग में बता रहे, बहुत छोटी सेविंग में बता रहे फ्रेंड कि इस तरह से अगर आप सेविंग करिए कि मंथली आप 2000 रुपये तो आप बचा ही सकते हैं। 2000 रुपये मंथली बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, 2000 रुपये मंथली आप बचा सकते हैं। 2000 बचा करके आप 400-500 रुपये, अभी तो इस टाइम पर 2500-2400 ऐसे चांदी का रेट है, तो आप एक कॉइन लेकर के हर मंथ अगर आप एक कॉइन लेकर के रखेंगे पता है तो 12 महीने में आपके, कभी मान लीजिए ना भी ले पाए, कभी किसी मंथ में नहीं भी ले पाए, अगर एक साल में आप जोड़ेंगे तो आपके पास 100 ग्राम चांदी होगी। आपको पता है 100 ग्राम मतलब कि सोचिए 100 ग्राम कितने की हो जाती है। हर महीना छोटा छोटा हमारा इन्वेस्टमेंट एक दिन बड़ा आकार ले लेता है। तो इस तरह से हमें इन्वेस्ट करना और सेविंग करना सीखना चाहिए। हम ज्वेलरी वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट करने को इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम एक चांदी की सिल्वर की चेन भी लेते हैं छोटे बच्चों के लिए तो वो 3000-4000 की मिलती है, और बच्चे आजकल पहनते भी नहीं, और पता है बच्चों को पहनाना भी सेफ़ नहीं है।
क्योंकि जो समय चल रहा है फ्रेंड, बच्चों को ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाना चाहिए। इस वजह से हम आप लोगों से कह रहे हैं कि बच्चों को ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाइए। आप जो है उसी पैसे को, पता है फ्रेंड, छोटी मोटी जो सेविंग होती है वो उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं फ्रेंड, जो हाई फाई लोग हैं उनकी बात नहीं करते हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा मायका भी मिडिल क्लास फैमिली से है और हमारा ससुराल भी। हम लोग हाई प्रोफाइल लोग नहीं हैं। हमने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं और करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारे हस्बैंड की और हमारी एक अलग पहचान है। जो कुछ भी किया फ्रेंड हम लोगों ने अपनी मेहनत से किया। हमें किसी से मतलब कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने जो किया है अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से किया है। तो आप भी कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और फिजूल इधर उधर बैठ करके अपना टाइम व्यर्थ करना और इधर उधर के विषय में सोचना, इधर उधर की बातें करना, ये सारी चीज़ें व्यर्थ होती है फ्रेंड। फोकस अपने बच्चे के फ्यूचर पर करना चाहिए, अपने बच्चे की पढ़ाई वगैरह। अगर आप फ्री हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और अपने हस्बैंड है, हस्बैंड के ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी फैमिली है, फैमिली पर ध्यान दीजिए। तो इससे आप भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। हम अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड, वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करते। कोई बनावटी बातें नहीं करते, कोई बनावटी चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं रखते हैं फ्रेंड। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑन कैमरा नहीं हम बता सकते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकते, वही सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ में नहीं शेयर करते। और हमें ये मतलब कि जो होता है अपनी पर्सनल लाइफ को अपने सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखना चाहिए। हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ, सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेविंग किस तरह से की करिए ये भी आप लोगों को टिप्स देते हैं कि हाँ, इस तरह से सेविंग करिए। और अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, डायमंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें प्रॉफिट देती हैं फ्रेंड, आज नहीं तो कल। और पता है जो मतलब कि हस्बैंड लोग होते हैं वो लोग तो प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे हाउसवाइफ होते हैं जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है, जो हम लोग घर में ही रहते हैं, जो हम अपने घर खर्च से और अपने इधर उधर की सेविंग से 100 200 400 500 2000 रुपये बचाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से हम बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। आज नहीं, साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद आप भी ऐसा करके दिखाइए कि हाँ, हम लोग भी अपनी सेविंग से कर सकते हैं। और एक ये अच्छी गुण होते हैं फ्रेंड। और ये देखिए रात में 10 बजने में 10 मिनट है बचा हुआ है और यहाँ 5 मिनट हमारी घड़ी एक्स्ट्रा है तो 9:45 है। तो यहाँ पर देखिए साड़ी वगैरह हम यहाँ पे फोल्ड वगैरह करके रख दिए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।